वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल विद लेक्चरर में। इस वीडियो में हम आप लोगों को संकटा चौथ 2023 गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश जी असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आइए सुने गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने गणेश जी से प्रश्न किया और कहा कि हे वत्स, माघ की चतुर्थी को किसका व्रत और पूजन करना चाहिए, हमें यह बताइए। इस पर श्री गणेश जी ने कहा कि हे जननी, माघ मास की चतुर्थी को भालचंद्र गणेश की षोडशोपचार के साथ पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद तिल के लड्डू बनाकर श्री गणेश जी को भोग लगावें, प्रसाद वितरण कर इन्हीं लड्डुओं को प्रसाद के रूप में खावें। इस व्रत की एक सुंदर कथा सुनाता हूं, श्रवण करिए। सतयुग में महान धर्मात्मा सत्यवादी राजा श्री हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में अर्षि शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके एक छोटी आयु का बालक था। कुछ समय बाद आर्षि शर्मा का देहांत हो जाता है। विधवा ब्राह्मणी अपने सुख के दिनों को जैसे तैसे बिताकर अपने बालक का पालन करने लगी। वह ब्राह्मणी गणेश चतुर्थी का सदा व्रत करती थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र गणेश जी की प्रतिमा को लेकर खेलने जाता है। उसे खेलता हुआ देखकर एक पापी कुम्हार ने किसी के कहने पर उस ब्राह्मणी के पुत्र को आवा में बंद कर आग लगा दी। बालक जब घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे संकट रक्षक, भक्तों की पुकार सुनने वाले गणेश, मुझे मेरा पुत्र प्राप्त कराओ। मैं आपकी शरण में हूं। यदि मेरा पुत्र संकट में है तो उसकी रक्षा करें। यदि मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसी प्रार्थना सुन भगवान मुस्कुराए और सवेरा होने पर जब कुम्हार ने अपना आवान देखा तो उसमें कटी पर्यंत जल में बालक को खेलते हुए देखा तो कुम्हार को बड़ा आश्चर्य हुआ। पापी कुम्हार ने राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा कि राजन, मैंने घोर पाप कर्म किया है, मेरा वध किया जाए। मैंने आवा पकाने के लिए आग लगाई थी किंतु बर्तन पके नहीं। तब किसी दुष्ट ने कहा कि आवे में किसी बालक की बलि दोगे तब तुम्हारा आवा पकेगा। मैंने एक बालक को आवे में दबाकर आग लगा दी, किंतु जब आवे को खोलकर देखा तो कमर तक जल में यह बालक खड़ा हुआ खेल रहा था। यह समाचार सुनकर वहां ब्राह्मणी आ गई और अपने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे साध्वी, तेरा बालक अग्नि में जला क्यों नहीं? तू ऐसा कौन सा जप पूजन या व्रत करती है जिसके प्रभाव से बालक जीवित है? ब्राह्मणी ने कहा, राजन, मैं कोई विद्या या मंत्र आदि नहीं जानती हूं, न कोई तप करती हूं। मैं तो केवल दुखहर्ता संकटा चौथ गणेश चतुर्थी व्रत पूजन करती हूं। इसी व्रत के प्रभाव से तथा श्री गणेश जी की कृपा से मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हो गया। राजा ने सारी प्रजा को संकटा चौथ गणेश चतुर्थी व्रत के करने की आज्ञा दी। सारी प्रजा बड़ी श्रद्धा के साथ संकटा चौथ गणेश चतुर्थी व्रत को करने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी धर्मराज से कहा कि तुम भी इस व्रत को किया करो, जिससे तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी होंगी और अपने राज्य को प्राप्त कर सुख का भोग करो। श्री युधिष्ठिर ने वैसा ही किया, जिससे उनका राज्य प्राप्त हो गया और सुख शांति का निवास हुआ। जो कोई भी भक्त संकटा चौथ गणेश चतुर्थी व्रत कथा को श्रवण करता है और पूजन गणेश जी की आरती करता है, उसके संकट गणेश जी हार लेते हैं। इसलिए इस व्रत का नाम संकटा चौथ गणेश चतुर्थी व्रत कथा है। बोलिए गणेश भगवान की जय, संकट नाशक गणेश जी महाराज जी जय। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में भगवान श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद।